यहाँ पर डॉट कहता है इन दोनों को मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं हार नहीं मान सकता। इन दोनों को मेरी मदद चाहिए तो मैं स्लेवा का सामना करूँगा। आखिरकार इसने एक लड़की को परेशान किया है। स्लेवा कहता है तो तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने खड़े होने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा। तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें दोनों के लिए मेरे 10 अटैक्स को सरवाइव करना होगा। अगर तुम मेरे सामने खड़े होने में कामयाब रहे मैं इन लोगों को जाने दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। स्लेवा कहता है ठीक है, फिर तो तैयार हो जाओ मेरे को रोकने के लिए। और वो एक के बाद एक अटैक उसके ऊपर करने लगता है। 9 अटैक्स को बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है और वो सोचता है कि उसने एक लड़की के साथ गलत किया है, इसीलिए वो स्लेवा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों को परेशान करते हैं। डॉट अपने मन में कहता है तुम सच में स्ट्रांग हो, तुमने मेरे 9 अटैक्स को बर्दाश्त कर लिया और इसी खुशी में मैं तुम पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करूंगा। स्लेवा का वो खतरनाक अटैक डॉट को लग जाता है। मैंने तुम्हारे सारे अटैक बर्दाश्त कर लिए, प्लीज़ अभी न जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। स्लेवा कहता है तुम खड़े होने में नाकामयाब रहे हो तो मैंने नहीं जाने दूंगा, तुम सब मरोगे, मैं तुम सबको मारूंगा। डॉट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है पर जब भी स्लेवा उस पर एक और अटैक कर देता है। महसूस लड़की को लेके भाग जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तुम्हारे ऊपर मेरे चार्म स्पेल का असर है, यानी कि मैं पावरफुल हूँ। तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया, तुम काम की हो। तुम्हें पता है मैं तुम जैसे लड़कों से कितनी नफरत करती हूँ। मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट यू। मरने के लिए तैयार हो जाओ डॉट, तुम तैयार होना। जब उसके मुंह में क्रीम पफ आता है जो मास ने उसके मुंह में फेंका होता है, मास कहता है अब मेरी बारी, मुझे भी ये चैलेंज करना है। मास कहता है अगले सीन में मास के दोस्त कहते हैं मास ठीक तो होगा ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना स्लेवा से। मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्लेवा ने अब तक जिन लोगों का सामना किया है वो वाइट मैचेस थे। वाइट मैचेस रेड मैचेस के मुकाबले कमज़ोर होते हैं और स्लेवा उनमें से एक है, तो मुझे मास की चिंता है, इसीलिए मास खतरे में है। स्लेवा ने डॉट के बाल पकड़ लिए होते हैं। वो कहता है तुम सच में बेकार हो, और वो उसे ज़मीन पर पटकने वाला होता है पर मास उसकी तरफ आ जाता है, पर स्लेवा अपने मैजिक से उसे दूर कर देता है। बेवकूफ़, तो यानी कि तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पास जब 2 गोल्ड कॉइन थे। और वह ऐसा कहते के साथ ही मास पर अटैक कर देता, जो मास को अटैक काफ़ी तेज़ से लगते हैं और मास पे लगातार कई अटैक लगने लगते हैं और मास लगातार 10 अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। पर वो एक अटैक को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ से तोड़ देता है और कहता है मास उसे अपने हाथ से तोड़ देता है और कहता है ट्राइसेप मैजिक। इसे सुनकर स्लेवा कहता है आज तक मैंने कोई भी ट्राइसेप मैजिक नहीं सुना, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। स्लेवा मास पर अटैक कर देता है पर मास को उन अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से उन्हें तोड़ते हुए स्लेवा के पास पहुंच जाता है। इसे देख के स्लेवा हैरान हो जाता है पर अगले ही पल स्लेवा के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है मास। उस पंच को देख के वो लड़की पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या इस बंदे के पास सच में इतनी पावर है। स्लेवा हैरान होता है, कहता है क्या मैं एक फर्स्ट ईयर के लड़के से पिट गया, ये नहीं हो सकता, तेरी तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो इसी के साथ अपने खतरनाक स्पेल को कास्ट कर लेता है जिससे वो डायरेक्ट मास पर अटैक कर देता है। मास उन अटैक्स की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। मास अगले ही पल उन अटैक्स को तोड़ते हुए स्लेवा को एक और पंच मारता है जिससे कि स्लेवा की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है हाँ, मैं और पंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास कहते हैं तुमने मुझ पर 10 अटैक कर लिए तो अब मेरा मुझे सिल्वर कॉइन दो। जिसे सुनकर डॉट और वो लड़की तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। स्लेवा कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा यहीं पर। जब ही मास के पीछे पॉइजन बिच्छू आ जाता है जिसके सर पे एक स्टार होता है, जिसे देख के स्लेवा कहता है क्या कहा ये बिच्छू, अगर इस बिच्छू को हमने हरा दिया तो हमें कई सिल्वर कॉइन्स हासिल होंगे, ये इसे थोड़ी देर भटकाए रखेगा और मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। मास अगले ही पल उस बिच्छू को एक थप्पड़ मारता है जिससे कि वो हवा में चले जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ इस समय, मैं तुमसे बाद में लड़ूंगा। और उस बिच्छू का स्टार ज़मीन पर ही गिर जाता है। स्लेवा कहता है शायद अब मेरा जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और वो लड़की हैरान होती है और कहती है क्या वो मुझे भी मारेगा। और वो ये सोचते हुए रोने लगती, कहती है इसने मुझे परेशान किया, इसने ये सब मुझे करने के लिए कहा। पर मार्क्स उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और अगले ही पल वो उसे एक ज़ोरदार पटकी दे देता है
जिससे कि उस लड़की की गर्दन टूट जाती है। मास कहता है तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डॉट कहता है ये बंदा भी। अगले सीन में मास के दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना मास, तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। और ये सब डॉट देख रहा होता है और वो दुखी होता है। पर जब भी उसके पास लेमन आती पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। जिसे सुनकर फिर से डॉट बेकाबू हो जाता है और पागलों की तरह हरकत करने लगता है। और वो अपने आप को काबू करता है। मास मुझे आज के लिए माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सच में पावरफुल हो मास। तभी वहां पर लैंस आता है और कहता है मैंने एक बात सुनी है, लैंगडॉम के लोग अब बहुत सारे कॉइन्स जमा कर रहे हैं, उन्हें एल्डर्स को हराना है। अभी उनमें से एक है और एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ने वाली है एल्डर्स और लैंगडॉम के बीच में। इसीलिए मार्क्स वो तुम्हारे पीछे आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास कॉइन है। जब ही मार्क्स की पॉकेट चमकने लगती है और अगले ही पल वो जब अपनी पॉकेट में से उस कॉइन को निकालता है तो उसके सारे सिल्वर कॉइन एक हो चुके होते हैं। अब वो एक गोल्ड कॉइन होता है। लेंस कहता है मास तुम्हारे पास आखिरकार कौन सा डॉम है। जब तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिला होगा, जब भी तुम्हें तुम्हारे डॉम में भेज दिया गया होगा ना। और यहाँ पर टीचर कहते हैं बच्चों, ये प्रोफेसर कहते हैं ये स्केलेटन आपको बताएगा कि आप कौन से डॉम में जाने लायक हो और ये इसके लिए आपके थॉट्स को पढ़ेगा। और वो ऐसा करने लगता है। सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन्हें उनके डॉम्स में भेज दिया गया होता है। पर इसी के साथ बस एक बंदा रह जाता है जो होता है मास। मास जब उसके सर को पकड़ता है तो वो इस बंदे के दिमाग में तो खाली क्रीम पफ भरे हुए हैं। आखिरकार मैं इसे कौन से डॉम में भेजूं, इसके दिमाग में तो और कुछ चल भी नहीं रहा। वो स्केलेटन पागलों की तरह हरकत करने लगता है और वो फैसला करता है कि तुम्हें एल्डर डॉम में भेजा जाएगा। मास की बात सुन के उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर लैंस कहता है तुम्हें उन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है मास। पर अगले सीन में हम देखते हैं मास अपनी क्लास का रास्ता भूल चुका होता है और वो गलती से लैगडॉम के इलाके में पहुंच जाता है जहां पर वो 7 एलिट्स रहते हैं। हम उस गेट के अंदर देखते हैं कि स्लेवा लगातार माफ़ी मांग रहा होता है। कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दीजिए। पर उसका लीडर कहता है अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची लैगडॉम में। वैसे भी बॉस ये बंदा बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। लीडर कहता है अब तुम्हारे लिए लैगडॉम में कोई जगह नहीं बची। और जब भी स्लेवा के मुंह से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है पर्पल कलर का और वो थोड़ी डॉल में बदल जाता है। एल्डर्स को कोई भी हक नहीं है कि वो डिवाइन विजनरी बने, बस मुझे डिवाइन विजनरी बनना चाहिए क्योंकि मुझ में वो सारी काबिलियत है और मैं सबसे पावरफुल हूँ। है ना माँ, मैंने सही कहा ना। वो एक डॉल को देखते हुए ऐसा कहता है। जब भी वहाँ पे मास गेट को तोड़ देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं पता था कि गेट किधर की साइड खुलता है। पर हाँ सर, आप एक डॉल से बात कर रहे हैं, आपको पता है ना। मुझे बताने के लिए शुक्रिया तुम्हारा।